एक दिन पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी में इस बात का झगड़ा हो गया कि तीनों में से कौन बड़ा है। तभी उधर से ब्राह्मण पुत्र गुजरा। उन्होंने ब्राह्मण पुत्र से कहा कि तुम हमारा न्याय करो कि हम तीनों में से कौन बड़ा है। लड़का बोला कि मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। ब्राह्मण पुत्र घर आया और अपनी माँ से पूरी बात पूछने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही जाकर कह देना। ब्राह्मण पुत्र वापस गया और बोला कि हे पाल माता, आप बड़े हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्नान ध्यान करके जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाता है, फिर भी आप कुछ नहीं कहती, इसलिए आप बड़ी हो। हे पतवारी माता, आप बड़ी हैं, क्योंकि मनुष्य चाहे कितने ही व्रत उपवास तीर्थ दान कर ले, लेकिन जब तक पतवारी माता को न पूजा जाए उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, इसलिए आप बड़े हैं। हे विनायक जी महाराज, आप बड़े हैं, क्योंकि सभी देवताओं को मना लो, लेकिन अगर आपको न मनाया जाए तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। यह सुनकर पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन तीनों ने 3 मुट्ठी जो ब्राह्मण पुत्र को दे दिया। ब्राह्मण पुत्र मन ही मन सोचने लगा कि यह तो घाटे का सौदा हुआ। उसके बाद वह घर आया और अंगोछा घर के कोने में रख दिया। माँ ने पूछा कि उन्होंने तुझे न्याय करने के बदले में क्या दिया। बेटा बोला कि माँ, 3 मुट्ठी जो दिए हैं। माँ ने अंगोछा खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमग कर रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, हमारे ऊपर तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी महाराज टूटे हैं, हमारा घर तो धन धान्य से भर गया। हे पाल माता, पतवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मण पुत्र के ऊपर खुश हुए, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बुल्ले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।